हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर सेट से लिया गया है। ठीक है, हमने इसके बारे में जो भी बेसिक था वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम लोग करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमने सेट्स के बारे में बताया हुआ है। सेट्स किसे कहते हैं? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, एंड इट हैज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने बेसिक पढ़ाते समय ये बताया था कि जिसमें गुड वर्ड आए, बेस्ट आए, मोस्ट आए, ऐसे वर्ड जिसमें आते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती है, इसलिए ऐसे वर्ड जिसमें आते हैं वो सेट नहीं होते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज नोन, बिकॉज इट इज नॉट नो अबाउट हु इज द गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला हमारा ये स्टेटमेंट है, क्या होगा? ये होगा नो, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज it is not known which cricket player of India is good. Okay student, next, the collection of most dangerous animals of the world. मोस्ट डेंजरस, तो इसमें भी क्या आया है? वर्ड मोस्ट डेंजरस आया हुआ है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि संसार में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल है वो कौन सा है। ये चीज़ हम यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? इट इज नॉट नोन, इट इज नॉट नोन which animals is most dangerous. Clear student? Next, the collection of all girls in your class. आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं इसको तो आप लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये होगा एस, बिकॉज वी कैन count how many girls in your class. Clear student? It is known, it is known that how many girls in your class. Next, the collection of novel written by writer प्रेमचंद। प्रेमचंद एक पर्टिकुलर राइटर हैं, तो इनकी कितने नॉवेल्स हैं वो काउंटेबल हैं, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को बोलेंगे दिस इज अ सेट। ये भी क्या है? सेट है, बिकॉज वी कैन काउंट द नंबर ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद। क्लियर? नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो कौन से इवन इंटीजर्स हैं? ये भी क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे? एस। इट इज अ सेट बिकॉज ऑल इवन इंटीजर आर काउंटेबल, बिकॉज ऑल इवन इंटीजर इज काउंटेबल। क्लियर? स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं
कि जिस स्टेटमेंट में ऐसे वर्ड आते हो गुड, बेस्ट, बेटर, स्लो, फास्ट, मोस्ट, इस टाइप के जिस स्टेटमेंट में भी वर्ड आते हैं वो सेट नहीं होते हैं। इस चीज को याद रखना। ओके स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये जितने भी सेट्स यहाँ पे गिवन है इन्हें हम सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, a इक्वल टू ब्रेसिस -1 0 1 2 3 एंड डॉट 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 8। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिजिट हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, एक इंटीजर है, -1 भी इसमें है। अगर ये ना होता तो ये होल नंबर होता, ये दोनों ना होते तो ये नेचुरल नंबर होते, बट इसमें माइनस की वैल्यू है इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। जो फर्स्ट आंसर आएगा हमारा, ठीक है, वो क्या आएगा, a इक्वल टू, इसका फॉर्मेट मैंने बताया था, इसको कैसे लिखा जाता है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। ठीक है, ये क्या है, ये एक इंटीजर है। ठीक है, एन। अब यहाँ पे ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये जो x की वैल्यू है वो किसके बीच में आ रही है। ठीक है, ये हमें बताना है। हमने ये बताया था x सच दैट px, जो px होता है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो हमें इस एलिमेंट की यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है कि किसके अंतर्गत ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से बड़ी या बराबर हो सकती है एंड 8 से छोटी या बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये फर्स्ट का सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ रहा है सबको, -1 0 1 2 3 एंड 8 ये क्या है, ये इंटीजर है। ठीक है, और ये इंटीजर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये -1 से 8 तक वेरी कर रहा है। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो -1 से बड़ी है या बराबर भी है और 8 के बराबर या उससे छोटी है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं 3 6 9 एंड 12 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे लिखे हुए नंबर्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं ये क्या है, ये यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है। ये एक नेचुरल नंबर्स है जो 3 का क्या है, मल्टीपल है। क्लियर हो रहा है, तो ये क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर which is मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। अब इसमें कोई कंडीशन हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, ये जो है फाइनाइट की तरफ, ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ ये वैल्यू बढ़ती आ रही है। ठीक है, तो ये नॉन काउंटेबल है, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके आगे कोई भी कंडीशन यहाँ पे हम लोग राइट नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ही लिखना है कि 3 6 9 12 ये क्या है, ये नेचुरल नंबर में आते हैं, इसलिए लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो नेचुरल नंबर थे वो किसके मल्टीपल थे, ये नेचुरल नंबर जो था वो 3 का मल्टीपल था। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये डॉट ना लगा होता, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ती। मान लो अगर 12 तक होता तो क्या लिखते, यहाँ पे लिखते x इज लेस देन कितना, 13, x इज लेस देन 13, सॉरी x इज लेस देन 15, क्योंकि 3 के मल्टीपल में क्या जाएगा, 15 आएगा, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 15 लिखते अगर यहाँ पे डॉटेड लाइंस ना होती तो। ठीक है,
चलो समझा देता हूँ। चलो मान लो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अगर इसको हटा दोगे तो यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा कि x क्या है, x जो है इज लेस देन 15 आएगा, ठीक है। क्योंकि 3 की टेबल में 12 के बाद क्या आता है, 15 आता है, तो ये वैल्यू क्या है, 15 से छोटी है। क्लियर हो रहा है? ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं। c इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 4, ये 8, ये 16 और ये 32, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखने पे क्या लग रहा है, देखो ये जो वैल्यू है ये 2 की पावर 1 है, ये जो 4 है ये 2 स्क्वायर है, 8 जो है ये 2 क्यूब है, और ये जो 16 है ये 2 पावर 4 है, और जो 32 है ये 2 पावर 5। तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिख रहा है कि 2, ये जो वैल्यू है ये तो सेम है, बट ये जो पावर है वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब एक एक बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे चेंज होती है उसको हम लोग n सपोज कर लेते हैं, और जो चीज़ चेंज नहीं होती उसको एज इट इज राइट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। n का मतलब है 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करना है, यहाँ पे ये पैटर्न है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या पैटर्न देखा मैंने, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, हमने लिखा 2 की पावर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में क्या करती है, बिलोंग्स करती है। तो यहाँ पे 1 लिखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 लिखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 लिखोगे तो 8 आ जाएगा। अब ये हो गया, लेकिन कंडीशन भी अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो वैल्यू n जो है नेचुरल नंबर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती, 2 की पावर 5 के बाद 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, लेकिन हमारे सेक्शन में केवल 32 तक के हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन भी लिख दो, एंड अब ये जो x है वो कहाँ तक वेरी करेगा, ठीक है। ये 32 ही तो है, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इसको देखो, n की वैल्यू जो आएगी हमारी, n की वैल्यू, ठीक है, ये 1 के बराबर या बड़ी होगी, और 5 के बराबर या उससे छोटी होगी। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ पार्ट, d इज इक्वल टू 1 4 9 डॉट 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 100। यहाँ पे भी एक पैटर्न बना हुआ है, सबसे पहले उसे फाइंड आउट करना है। तो ये क्या लिखा है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पावर तो सेम है, बट जो इसका बेस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको सर्कुलर फॉर्म में कैसे राइट करोगे, इसका जो आंसर होगा वो d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू कितना, ये वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स n जो चेंज होगा उसे n सपोज करोगे, और जो चेंज नहीं होगा उसे एज इट इज राइट कर दोगे। अब यहाँ पे ये n क्या है, n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। और कंडीशन क्या यूज करोगे, ये वैल्यू तो 10 तक ही तो है और 1 से स्टार्ट हुई है, तो कंडीशन यहाँ पे लिख दो कि जो n है हमारा वो 1 से बड़ा या बराबर है और 10 से छोटा या बराबर है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट, ए ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट x। यहाँ पे बताओ आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है, ये 5 पावर 1, ये 5 पावर 2, 5 पावर 3 और ये 5 पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पैटर्न दिख रहा है, ये वैल्यू तो है सेम, ये सेम हो गया, पावर चेंज हो रही, इसको करेंगे n। n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। कंडीशन क्या यूज करोगे, यहाँ पे जो n है हमारा वो 1 से बड़ा या बराबर या किससे छोटा है, 4 के बराबर या उससे छोटा है,
क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप 2 के ही कुछ और क्वेश्चंस पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म्स। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, इनको देखो कैसे समझते हैं हम लोग। बस करना क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही ईजी है। ठीक है, करना क्या होता है इसमें, केवल और केवल अगर आप पैटर्न को फाइंड आउट कर लोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू, पैटर्न क्या है, ये वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 चेंज हो रही है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है। हमने क्या बताया था, जो वैल्यू चेंज होती है 1 2 3 4 5 मीन्स ये क्या है 1 2 3 4 5 6 एक नेचुरल नंबर है ना, मतलब यहाँ पे एक एक डिजिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे 1 से स्टार्ट हो और एक एक डिजिट वो बढ़ रहा हो तो उसको क्या सपोज करोगे, n। नेचुरल नंबर होते हैं ना, तो नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट कर लिया, ये नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि हम नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये उस नेचुरल नंबर के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो वैल्यू 3 है, 3 ये कहाँ से आएगी, मतलब ये जो 3 लिखा हुआ है ये n+2 लिखा हुआ है, n+2 लिखा हुआ है ना। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 3 हो गया, अगर 2 लिखेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। ऐसे ही ये 4 लिखूंगा तो 4 + 2 6 हो गया, 5 लिखेंगे तो ये 5 + 2 7 हो गया। बात समझ में आ गई, पैटर्न समझ में आया, कैसे ढूंढना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, n/n+2। ठीक है, अब यहाँ पे ये n है क्या, n जो होता है नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ तक है, ठीक है, अब यहाँ पे वो कंडीशन भी तो राइट करनी है, तो कंडीशन राइट कर दो, एंड जो n हमारा है वो 1 से शुरू हुआ है, ठीक है, और ये 8 के बराबर है, मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब 1 से बढ़ रही है, बराबर भी है और 1 के बराबर और उससे छोटी है। क्लियर हुआ? इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो v = 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे मुझे पैटर्न बताओ, ये क्या लिखा है, ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। कुछ समझ में आया? ये वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, मतलब हमें यहाँ पे n मिल गया और ऊपर पावर 2 मिल गया। ठीक, x सच दैट x = n स्क्वायर, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और n की वैल्यू कहाँ तक वेरी कर रही है, तो इनफाइनाइट टर्म्स है ना, इसलिए यहाँ पे कोई भी कंडीशन हम नहीं लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। c = ये 5 9 13 17 21 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ का पैटर्न बता सकते हो, ये क्या लिखा है, 5 का मतलब कि 2 स्क्वायर + 1 लिखा हुआ, 2 2 जा 4 एंड 1 5। ये क्या लिखा है, 3 स्क्वायर + 1 लिखा है, सॉरी 5 4 9, तो ये हो जाएगा 5, ये 2 क्यूब आएगा। ठीक है, ये आएगा 2 क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 1, ये क्या आएगा 2 पावर 4, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट। ये जो पैटर्न होगा स्टूडेंट वो 2 की पावर का नहीं बनेगा, ये बनेगा 4n+1। अगर ये की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 1 जा 4 एंड 1 5, और ये क्या आएगा 4n+1 में ही चेक करो, अगर n की वैल्यू 1 करोगे तो कितना आएगा 4n+1। ये जो लिखा हुआ है ये 4 × 1+1 है, ये क्या लिखा हुआ 4 × 2+1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, ये क्या लिखा 4 × 3+1, 4 3 जा 12 एंड 1 13, ये 4 × 4+1, 4 4 जा 4
69 प्लस 178, क्लियर हुआ। तो मीन्स यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रही है, बट ये 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है। तो एन राइट करोगे, हमने जो बताया कि जो भी वैल्यू चेंज होगी उसको एन राइट कर दोगे। लास्ट में प्लस वन प्लस वन प्लस वन सब में, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4n प्लस वन बन रहा है। यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 4n प्लस वन, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो अगर ये एक इनफाइनाइट सेट है तो इसमें भी हम कंडीशन राइट नहीं करेंगे।